हाय पीपल। ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है। होप कुछ मिस्टेक्स रहा तो माफ़ कर देंगे। आज मैं अपने बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट यू सेल। फॉर एग्जांपल, आप दूसरों के कंपनी के या दूसरों के प्रोडक्ट्स आप लेके यू आर सेलिंग देम एंड मेकिंग ए कमीशन आउट ऑफ इट। दिस इज कॉल्ड एज अफिलिएट मार्केटिंग। आपको पता होगा, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप अपने नज़दीकी रिश्तेदार या किसी कोई रिश्तेदार आपको रेकमेंड कर देगा, कोई दोस्त आपको रेकमेंड कर देता था। तो तब क्या होता था कि शायद, इट्स नॉट ऑलवेज द केस, बट शायद ये पॉसिबल था कि वो दोस्त जो भी रेकमेंड कर रहा है जो भी प्रोडक्ट को, उसको उसका कुछ रेवेन्यू शेयर में कुछ मिले। तो ये सब हुआ एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल एफिलिएट मार्केटिंग की ये एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कमीशन बेस्ड मार्केटिंग और रेवेन्यू शेयरिंग बेस्ड मार्केटिंग। यहाँ पे लोग सिर्फ रेकमेंड करते थे और आपके प्रोडक्ट बिकने के बाद आपको कुछ रेवेन्यू शेयर मिल जाता था। देन देर के में डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में बहुत सारा कुछ चेंज हो गया, क्योंकि आज की डेट में आपको अनजान लोगों से भी आप एक बेचने का आपको पोटेंशियल मिल गया। आपको जो रीच थी पहले, कुछ 100 लोग 200 लोग लोकल में आपको मिलता था, आजकल आपका पोटेंशियल पूरा का पूरा वर्ल्ड हो गया है। आप यहाँ इंडिया में बैठ के यूएस में कुछ भी आप बेच सकते हो, यूएस ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेच सकते हो, यूनाइटेड किंगडम में आप कुछ बेच सकते हो। और इससे क्या हुआ कि जो बेस है वो इंक्रीज हुआ और जो प्रॉफिट, वो जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ। शायद पहले आपको अच्छी खासी रेवेन्यू कमाने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था। आप बड़े बड़े ही प्रोडक्ट्स को हाथ लेके बहुत ज़्यादा कमीशन वाले प्रोडक्ट्स को ही आप इंटरेस्ट कर सकते थे। आजकल $1 $2 $3 वाले प्रोडक्ट्स को आप एंडोर्स करके या आप प्रमोट करके आप कंसिडरेबल बिजनेस आप लेके आ सकते हो एफिलेट मार्केटिंग के ज़रिए, क्योंकि ये सारा कुछ सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल एफिलेट मार्केटिंग के बारे में। होप कुछ लोग अगर ज्वाइन हुए हैं तो सपोर्ट कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो जहाँ जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करता था, जहाँ पे लोग एक तो कमीशन बेस्ड काम होते थे। दो तरीके थे, या तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट बेचनी है और आप, या फिर आपको पैसा कमाना है बेसिकली, तो आप या तो आप अपना कुछ, अपना टैलेंट, अपना कुछ प्रदर्शन करके बेच सकते हो, अपना प्रोडक्ट करके बेच सकते हो आप, या फिर एक कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट्स को आप बेच के आप उनको अपना सर्विसेज बेच के आप पैसे कमा सकते हो। इसमें बहुत सारा एक स्टेबल लाइफ के लिए वो टाइम पे, क्योंकि डिजिटल सिस्टम नहीं था, तो ये स्टेबल माना जाता था। जैसे कि एक ज़माने में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत स्टेबल माना जाता था प्राइवेट जॉब्स को अलावा। आज गवर्नमेंट जॉब भी स्टेबल है, प्राइवेट जॉब्स भी स्टेबल लगते हैं। प्राइवेट जॉब्स आर पेइंग मोर, ऑल दोस फैक्टर्स कम इनटू पिक्चर। तो अभी ये ट्रेंड फिर से पकड़ चुका है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि मैं आपका प्रोडक्ट्स को बेचूंगा। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, पहली बात आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दूसरी बात हो सकता है कि आपको बहुत सारा वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शायद फैक्ट्री चाहिए, शायद कुछ और सामान चाहिए, जो कि आपके पास कंस्ट्रेंट हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत सारा कंस्ट्रेंट हो सकता है। तीसरी बात, आपको उसका रिसर्च डेवलपमेंट, अगर उसमें कुछ अपडेशन करना है, उसको एक मैनेजमेंट करना है, मेंटेनेंस करना है, ये सारा कुछ आपको करना है अगर वो प्रोडक्ट आपको है और आपको उसको सेल भी करना है। और आपको ये श्योरिटी नहीं है कि हाँ भाई, मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया तो मेरे को अभी इसका सक्सेस होगा, ये लोग लेंगे नहीं लेंगे, ये सारा कुछ चीज़ होता है। तो ये हो गया अगर ये आपका प्रोडक्ट है तो। जो एंटरप्रेनर्स हैं,
बहुत लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत आगे जाते हैं, बहुत, लेकिन काफ़ी कुछ लोग इतना टैलेंटेड या इतना रिसोर्सफुल नहीं होते हैं। सेकंड थिंग इज, अगर आप कहीं पे इस प्रोडक्ट को आप सारा कुछ आपके पास रिसोर्सेस है और सारा कुछ है, तो आपके पास शायद मार्केटिंग टैलेंट नहीं है, आप पर्सनल लेवल पे वो रैपो बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारा एक फिक्स्ड रेवेन्यू का चांसेस रहता है। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप आपके एबिलिटी के हिसाब से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंपनी पे हैं तो शायद आप सैलरी बेसिस पे हो, तो फिक्स्ड है। अगर उनको करोड़ रुपए का सेल हो गया तो आपको देना जितना सैलरी है उतना ही मिलेगा। और बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी हो सकता है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं एक प्रोडक्ट को बेचने में। और करियर ग्रोथ भी बहुत स्लो पॉसिबिलिटी है होता है। अगर आप इवन मार्केटिंग में अच्छा है तो भी आपको जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट्स है, जो ईयर ऑन ईयर आपके अप्रेजल्स है, वही होते रहेंगे इन अ ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अ मार्केट। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा ये जो, और ये आजकल जो कोविड का सिचुएशन है, ये बहुत सारे ऐसे लोगों को इट हैज़ केप्ट आउट ऑफ दीज टू सिस्टम्स। आप अपना खुद का प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो पैसा, रिसोर्सेस या फिर वो टैलेंट नहीं है। दूसरी बात, आप कंपनी में हो, कंपनीज आर मेकिंग पे कट्स, मे बी दे आर अट्रिशन रेट है, वहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत सारा कुछ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सेकेंड इनकम आप कैसे जनरेट करेंगे, आप अपना सेकेंड इनकम कैसे जनरेट करेंगे, इसके हिसाब से बहुत सारे लोग दे वेंट इनटू बहुत सारा आज भी ये ट्रेंड है या फिर 5-10 साल पहले भी ये ट्रेंड था नेटवर्क मार्केटिंग का, जहाँ पे आप चेन सिस्टम ऑफ मार्केटिंग कर सकते थे। आप एक प्रोडक्ट्स को आप घर जाके बेच सकते थे, ऑल दोज थिंग्स वेयर देयर। सो एफिलिएट मार्केटिंग आज का कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन हाँ, इसमें एक डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल शब्द आने से इसमें बहुत सारा कुछ पोटेंशियल बन गया है। अ, अभी अगर आपको एक प्रोडक्ट अभी आपको बेचना है तो आपको बहुत सारा मेहनत ऑफलाइन शायद ना करना पड़े, लेकिन ऑनलाइन आपको अपना प्रेजेंस, अपना ब्रांड, अपना एक एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अपना एक प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। आपको ज़्यादा बिग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अभी अभी एफिलेट मार्केटिंग में जो काम हो रहा है वो सिंपल सिस्टम है। एक तो आप किसी और दूसरे का प्रोडक्ट ले रहे हो, आप उसको बेच रहे हो, आपको जो कमीशन मिलेगा उसके हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट का सेल वैल्यू है उसके हिसाब से आपको रेवेन्यू शेयर या कमीशन मिल रहा है। यानी इसमें बहुत सारे कुछ फ़ायदे हैं जो आपके प्रोडक्ट बेचने में उतने फ़ायदे दिखता नहीं है। जैसे कि आपका ये खुद का प्रोडक्ट तो है नहीं, तो आपको इसमें जो बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रिसोर्सेस चाहिए वो आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। किसी और का प्रोडक्ट है तो उन्होंने बना दिया है तो आप उसको बेच रहे हो। दूसरी बात, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको बनाने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आ, तो आपके आपको शायद डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म या डिस्ट्रीब्यूशन जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको, या फिर फॉर एग्जांपल अमेजोन फिजिकल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करता है और उसका जो बनाने वाले प्रोडक्ट्स को उसको शिप करके आपके घर तक पहुंचाना पड़ेगा। दिस ऑल थिंग्स आर नॉट देयर इन दिस। उसके बाद जो आता है, आपको R&D में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि आज तो ये मार्क प्रोडक्ट बिक रहा है बट इसको मेरे को बेहतर तरीके से या इसमें और मैं वैरायटी लेके आऊँ, इसमें आपको कुछ R&D करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर आप बेच रहे हो, करके बेच रहे हो, तो इसमें आपको अपडेशंस या फिर उसके मेंटेनेंस का कोई आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें आप एक सिंगल प्रोडक्ट को स्टिक करके नहीं रख सकते। सी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दिस मार्केटिंग मार्केट हैज इज अनलिमिटेड, बिकॉज आप सुई से लेके एरोप्लेन बेच सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसमें जो कि आप बेच सकते हो। तो इसमें आपको एक प्रोडक्ट को स्टिक करके रखने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज कर सकते हो।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये बहुत डिफिकल्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो। अगर आप अपने नीश में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, या फिर अपना नीश, दो तीन नीश में आप एक्सपर्ट हो तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो। इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ रेवेन्यू होता है, क्योंकि ये आपके एबिलिटी, आप कैसे अपना ब्रांड प्रेजेंस, आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस, आप अपना ब्रांड रैपो बना के और ट्रस्ट बना के आप रखते हो अपने ऑनलाइन ऑडियंस के साथ, अपने एक नीश ऑडियंस के साथ, एक नीट टारगेट ऑडियंस के साथ। उसके हिसाब से अगर आपको बिना रिसोर्स के कोई भी घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। दैट इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर कॉन्सेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो ये सारा कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको एक सेकेंड इनकम स्ट्रेटजी मिलेगा। मैं 9 to 5 जॉब करूँगा और 6 to 10 मैं ये सारे चीज़ करूँगा तो भी क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये चीज़ होता है, तो सोशल मीडिया यूज़र्स आर मोर फ्री ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ इवनिंग। तो ये सारा चीज़ कुछ चीज़ आप कर सकते हो। और आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो बिना किसी बॉस के या फिर प्रेशर में वर्क करना इसमें होता नहीं है। आपके एबिलिटी के हिसाब से, आपके रेवेन्यू के भूख के हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ग्रोथ इज इन योर हैंड्स। मोर यू सेल, मोर द रेवेन्यू। आजकल हो क्या रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग हैज टर्न इनटू अ फिनोमिनन। तो ये बहुत एक बड़ा एक इंडस्ट्री बन चुका है। एफिलिएट मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है अभी तक पूरा तरीके से ये दिखा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन जो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग था उसको आज भी बहुत सारे लोग टैबू मानते हैं। तो बहुत सारे लोग जंप इन कर रहे हैं, यूथ आर जंपिंग इनटू इट एंड दे आर मेकिंग ह्यूज इनकम। एंड आजकल बहुत 20 साल, 30 22 साल के लड़के लोग कार लेते हैं, बंगले लेते हैं, तो इसमें काफ़ी सारा उनको एक्सपोजर है। तो देन अगेन, जो ये ट्रेडिशनल कमीशंस होते हैं ये सारे ऑटोमेटेड होते हैं, तो आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारा कुछ ऑटोमेशन से काम हो जाता है, और ये काफ़ी क्विक बक बनाने का भी एक ज़रिया है। बट यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने जो प्रोडक्ट के यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी वेरी ट्रस्टवर्दी टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये बहुत सारे चीज़, एक एथिक्स बहुत काम आते हैं यहाँ पे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल नॉन और डिजिटल मार्केटिंग में आपका 100 150 का आपका रैपोर्ट है, 1000 लोगों का रैपोर्ट है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो बहुत सारा है, वो अलग बात है। लेकिन आप एक सेलिब्रिटी हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं और ये सब कुछ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा आपको कमाना है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आपका एक डिजिटल अवतार होता है, जो डिजिटल अवतार के थ्रू आप अपना ब्रांड, आपके 100 फॉलोअर्स हो सकते हैं, लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं, जिस पर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर बन के भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। कैसे करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग? जैसे कि मैंने कहा कि बहुत इसमें थोड़ा स्टेप्स हैं, जहाँ पे यू नीड अ प्रोडक्ट, यू नीड अ ब्रांड, you need to establish a brand by creating awareness in the your target audience। हाँ, टारगेट ऑडियंस जो भी आपको एक सेलेक्ट करना है उसको सोच समझ के सेलेक्ट करना है और उनमें एक अवेयरनेस फैलानी है। आपको उनके साथ एक एजुकेट और एंगेज करना है कि आप उनके प्रॉब्लम्स को आपको सुनना है, आपका प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशंस क्या देता है उनको बताना है, उनको आपको इस प्रोडक्ट में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, ये सब समझाने के बाद उनको ये कन्विंस करना है कि इस प्रोडक्ट को आपके लिए मैं कैसे यूज़ हो सकता है। और तो उसके बाद आप उनको ये यू कैन कन्वर्ट दैट लीड टू अ सेल। तो ये बहुत क्रक्स एक मैटर है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग? एज यू सेड द प्रोसीजर वाज सेम। इसमें आपको शायद आपका एक वेबसाइट बनाना पड़े, शायद आपको कुछ कंटेंट लिखना पड़े, ब्लॉग लिखना पड़े, आपको कुछ ई कॉमर्स साइट बनाना पड़े,
कुछ कूपन साइट्स बनाना पड़े, और इन सारों को एक डिजिटल अवेयरनेस करने के लिए शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको, जैसे फेसबुक है आजकल बहुत बड़ा एक डिजिटल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है यूथ में काफ़ी पॉपुलर है, पिंटरेस्ट है जो कि लोग कुछ भी अपने लिए कुछ भी डिज़ाइन आइडियाज़ चूज़ करने जाते हैं तो पहले पिंटरेस्ट पे जाते हैं, उसके बाद ट्विटर पे जाते हैं, कोरा पे जाते हैं, जहाँ पे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों के ओपिनियंस को मोल्ड कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारा प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको पहले तो अपना एक डिजिटल प्रेजेंस बनानी होगी, ब्रांड बनाना होगा, प्रोडक्ट बनाना होगा, नीश को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद अवेयरनेस फैला लो, उसके बाद एंगेज करो, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, प्रोडक्ट बेचो, उसके बाद लॉयल्टी बिल्ड करो। उस दीज ऑल द थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट, आपका जो मार्केटिंग स्किल है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे साइट्स, बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन जो कि आपको ये सारे चीज़ सीखने में मदद करता है। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये सारा कुछ समझाने का। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।